महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले की पार्टी ही टूट गई। राजनीतिक जानकारों और राज ठाकरे जो कि एमएनएस के मुखिया हैं, उनका कहना है कि ये शरद पवार की बनी बनाई साजिश है बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए। राज ठाकरे बोले, एनडीए में फूट डलवाने के लिए, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी में फूट डलवाने के लिए अजीत पवार को बीजेपी में भेजा गया। जब फूट पड़ जाएगी तो अजीत पवार वापिस लौट आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति का एक धड़ा ऐसा कहता है कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए यह बड़ा प्लान बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो एनसीपी में अब फिर से अजीत पवार की वापसी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी से अलग करवाकर अजीत पवार की जोरदार एनसीपी में यहां पर वापसी होगी। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र में अगर वर्तमान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या महाराष्ट्र में फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी या बीजेपी के महागठजोड़ की सरकार बनेगी? आज की इस वीडियो में आपको अहिल्यानगर आ जाता है दोस्तों, 12 सीटें हैं, 6 सीटें महाविकास आघाड़ी, 4 सीटें महागठजोड़, 1 सीट एमएनएस के खाते में, 1 सीट। बात अकोला की करें तो दोस्तों 5 सीटें आती हैं, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें महागठजोड़ के खाते में जाएंगी। बात अमरावती की 8 सीटों की करें, 5 सीटें महाविकास आघाड़ी और 3 सीटें एनडीए महागठजोड़ के खाते में जाएंगी। बात अगर संभाजीनगर की 9 सीटों की करें, यहां भी टक्कर होगी, महाविकास आघाड़ी 5 सीटें, 4 सीटें बीजेपी का महागठजोड़ हासिल करेगा। बात अगर बीड़ की 6 सीटों की करें, बीड़ जिले की 6 में से दोस्तों 4 सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए का महागठजोड़ हासिल करेगा, एमएनएस आने का सुपड़ा साफ होगा। बात भंडारा जिले की करें, 3 सीटें आती हैं दोस्तों, सभी की सभी 3 सीटें यहां पर महागठबंधन हासिल करेगा। बात बुल्दाना की 7 सीटों की करें, महाविकास आघाड़ी 5 सीटें हासिल करेगा, 2 सीटें महागठबंधन बीजेपी का महागठबंधन हासिल करेगा, एमएनएस का यहां खाता नहीं खुलेगा। बात अगर दोस्तों चंद्रपुर की 6 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 3 सीटें बीजेपी का महागठजोड़ हासिल करेगा, आने का सुपड़ा साफ होगा। बात धुले की करें 5 विधानसभा सीटों की तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 6 सीटें बीजेपी महागठबंधन के खाते में, एमएनएस का आने का सुपड़ा साफ होगा। बात दोस्तों गढ़चिरौली की 3 सीटों की करें तो दोस्तों सभी की सभी 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएगी। बात अगर दोस्तों गोदिया की 4 सीटों की करते हैं तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है, वहीं 3 सीटें एनडीए महागठजोड़ के खाते में जाएगी। वहीं अगर बात करें हिंगोली की 3 सीटों की तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 1 सीट एनडीए महागठबंधन के खाते में जाएगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की तो 6 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएंगी, वहीं 5 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाएंगी। वहीं बात अगर जलना की 5 सीटों की करें दोस्तों 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे दिखाई दे रही है, वहीं 1 सीट पर मात्र एनडीए महागठजोड़ आगे रहेगा। वहीं अगर बात करें कोल्हापुर की 10 सीटों की तो 7 सीटें महागठबंधन आगे दिखाई देगा, माफ कीजिएगा महाविकास आघाड़ी, वहीं 3 सीटों पर एनडीए महागठजोड़ आगे दिखाई देगा। बात अगर दोस्तों लातूर की 6 सीटों की करें तो लातूर जिले की 6 में से दोस्तों 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में और 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई देगी यहां से। वहीं अगर बात करें मुंबई शहर की 10 सीटों की तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएगी, वहीं 6 सीटों पर महागठबंधन बीजेपी का मजबूत स्थिति में दिखाई देगा। वहीं अगर बात मुंबई की करें 27 सीटों की तो दोस्तों 11 सीटें महागठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में, 14 सीटें एनडीए महागठजोड़ के खाते में, 2 सीटें एमएनएस के खाते में। मुंबई में काफी अधिक मजबूत एनडीए गठजोड़ है। यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर हमने 140 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 78 सीटें महाविकास आघाड़ी, 58 सीटें बीजेपी का महागठजोड़, 3 सीटें एमएनएस और 1 सीट एनडीए के खाते में। बात नागपुर की करें, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, 12 में से दोस्तों 5 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन, वहीं 7 सीटें बीजेपी का महागठजोड़। वहीं बात नांदेड़ की 9 सीटों की करें तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 4 सीटें एनडीए महागठजोड़ के खाते में, 1 सीट एमएनएस के खाते में जाती दिखाई देगी। वहीं अगर बात नंदुरबार की करें दोस्तों 4 सीटें आती हैं, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 1 सीट एनडीए महागठबंधन के खाते में, एमएनएस का और अन्य का सुपड़ा यहां पर साफ होगा। वहीं बात नासिक की 15 सीटों की करते हैं तो दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें नासिक के अंतर्गत आ जाती हैं, 6 सीटें महागठबंधन यानी एनडीए महागठजोड़, 1 सीट एमएनएस के खाते में। बात धाराशिव की 4 सीटों की करें, सभी की सभी 4 की 4 सीटें एमवीए महागठजोड़, एनडीए एमएनएस का सुपड़ा साफ होगा। पालघर की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें एमवीए महागठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, 1 सीट यहां पर एमएनएस के खाते में जाएगी, यानी पालघर में भी महाविकास आघाड़ी मजबूत है। परभानी की बात करें 4 सीटें आती हैं, 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में और 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें पुणे की 21 सीटें आती हैं, 13 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 7 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, 1 सीट एमएनएस के खाते में जाती दिखाई देगी। बात करें रायगढ़ की 7 सीटों की तो 4 सीटें एमवीए महाविकास आघाड़ी के खाते में, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाएगी। वहीं रत्नागिरी की बात करें 5 सीटें आती हैं, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएगी, 2 सीटें बीजेपी के महागठबंधन के खाते में जाएगी। बात अगर दोस्तों संगाली की 8 सीटों की करते हैं तो 5 सीटें आ जाती हैं महाविकास आघाड़ी के खाते में और 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में। बात सतारा जिले की करते हैं तो 8 सीटें आती हैं, सतारा के अंतर्गत बीजेपी मजबूत है, महागठजोड़ 5 सीटें हासिल करेगा, महाविकास आघाड़ी 3 सीटें। बात वर्धा की करते हैं 4 सीटें आती हैं, कुल मिलाकर
मिलाकर यहां पर दोस्तों सभी 4 सीटों पर एनडीए का वर्चस्व देखने को मिलेगा। महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होगा। सिंधुदुर्ग की बात करें 3 सीटें आती हैं यहां पर दोस्तों एनडीए का महागठजोड़ 3 की 3 सीटें हासिल करेगा। बात सोलापुर की 11 सीटों की करें, सोलापुर में फिर यहां पर महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी, 7 सीटें हासिल करेगी, मात्र 4 सीटें एनडीए गठजोड़ हासिल करेगा। बात करें दोस्तों ठाणे की 18 सीटों की तो 9 सीटें महाविकास आघाड़ी, 7 सीटें एनडीए महागठजोड़, 1 सीट एमएनएस पार्टी, 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। बात दोस्तों वासिम की 3 सीटों की करें, सभी 3 सीटें एनडीए गठजोड़ के खाते में जाएगी। एमवीए, एमएनएस और अन्य का सुपड़ा यहां पर साफ होगा। बात दोस्तों अंतिम यवतमाल की करें, 6 सीटें आ जाती हैं, 4 सीटें एनडीए गठजोड़ के खाते में, 2 सीटें एमवीए महागठबंधन के खाते में, एमएनएस का अन्य का सुपड़ा साफ होगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो दोस्तों कुल मिलाकर सभी 288 विधानसभा सीटों की बात हमने कर ली है। सभी की सभी 288 विधानसभा सीटों में से जिस भी पार्टी को 144 सीटों से यानी 145 सीट मिलती है तो उसी की सरकार बन जाती है। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, एनसीपी शरद पवार की, कांग्रेस पार्टी मिलकर यहां पर महाविकास आघाड़ी 153 सीटें, एनडीए जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी आ जाती है 125 सीटें, वहीं 8 सीटें एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी मन से, वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जाएगी। यानी कुल मिलाकर 153 सीटों के साथ महाविकास आघाड़ी सबसे मजबूत